इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 5 ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अक्सर इम्पैक्ट होता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर है, इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल्स पे आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर के बारे में कि वो कौन सा पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। फर्स्ट पॉइंट ये जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है वो है पेमेंट हिस्ट्री। अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर रहे हैं या लोन की ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कम कर रहे हो तो आपको क्या है कि वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन होता है, बैंक आपको अक्सर ऑफर देता है कि आपके पास अगर फुल पेमेंट नहीं है करने की पैसे तो आप मिनिमम पेमेंट कर दो। लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो मिनिमम पेमेंट करने के लिए तो बोल तो रहा है, प्लस में इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और प्लस में क्या होता है उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। ये नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर पूरा डाउन होता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है इसके वजह से कुछ पॉइंट्स डाउन होंगे। अगर आपकी ओवरऑल पेमेंट 35% तक की है तो आपका पक्का क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री है 100% है, 98% है, 50 से अबव है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या लोन की ईएमआई पेमेंट कर रहे हो तो आप उसे ऑन टाइम पेमेंट कीजिए और फुल पेमेंट कीजिए। इसको पेमेंट करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हो, लोन के लिए भी आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हो। ऑटो डेबिट सेट कीजिए, जिस दिन टाइम आएगा उस दिन आपकी अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी, आपको डेट याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो अब जानते हैं दूसरा पॉइंट्स कौन है जिसके वजह से क्रेडिट स्कोर हमारा इम्पैक्ट हो। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या 2 या 3 4 जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ओवरऑल जितने भी लिमिट आपको बैंक ने ऑफर करी है उसका अगर आप 30% या 30% से कम यूज कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर और अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, डाउन नहीं होगा। अगर आप जो भी ओवरऑल आपको लिमिट बैंक ने दे रखा है उससे 30% से ज्यादा यूज करोगे तो आपका कुछ पॉइंट्स इंपैक्ट होता है। इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करें जिसकी लिमिट ज्यादा हो। चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है एज ऑफ क्रेडिट लाइन। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर आपके पास 4 साल पहले जो आपने एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, और नया आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो अगर आप नए वाले क्रेडिट कार्ड को अगर आप बंद करवाते हो ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा कुछ ही पॉइंट्स इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है अगर आप उसको बंद करवाते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अक्सर इससे बचने के लिए सिंपल सा एक ही उपाय है कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो जो कि सबसे ज्यादा पुराना है तो उस क्रेडिट कार्ड को बंद मत करवाओ। अगर चार्जेस लग रहे हैं तो बैंक से बात करो और बैंक से बात करने के बाद उसका चार्ज कम करवा लो या कार्ड को अपग्रेड करवा लो या कार्ड को फ्री करवा लो। लेकिन क्रेडिट कार्ड को बंद मत करना कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को बंद करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब जानते हैं चौथा कौन सा पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। चौथा पॉइंट्स आता है मिक्स एंड नंबर ऑफ अकाउंट। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे होते हैं, पर्सनल लोन भी यूज कर रहे होते हैं, आपने ऑटो लोन लिया, बाइक लोन ले लिया, बहुत सारे आपने लोन ले रखे हैं, तो अगर आप उसे टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो तो आपका क्या है कि क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आपका इनकेस बहुत सारे अकाउंट होने की वजह से कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि हाँ इसकी पेमेंट एक दिन डिले होगी, तो जिससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा डाउन होगा। और बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट्स यूज करने से आपको क्या फायदा होगा कि आप अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड ले लिया आपने, लोन सिटी बैंक से यूज कर रहे हो, ऑटो लोन आपका किसी अदर बैंक से है, तो क्या है कि अगर आप किसी अदर बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो बैंक आपका ब्यूरो चेक करता है, क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, तो देखेगा कि क्या आपका वो भी बैंक आप पे ट्रस्ट करके दिया हुआ है, वो भी बैंक आपका ट्रस्ट करके दिया हुआ है, तो जो लोन का अप्रूवल रेट है वो भी इंक्रीज होता है और क्रेडिट स्कोर अक्सर इंक्रीज होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नंबर ऑफ अकाउंट यूज करते हैं तो अक्सर उसमें लेट पेमेंट होने की डर रहता है और हमेशा एक न एक अकाउंट्स की पेमेंट अगर डिले जाती है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो जाता है। पांचवा पॉइंट है हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। आप अक्सर जाते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, आपने क्रेडिट कार्ड देखा अच्छा है, अप्लाई कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपने पैन नंबर डाला, दैट मीन्स कि आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो जाता है।
कुछ ही पॉइंट्स इंपैक्ट हो, लेकिन इम्पैक्ट होता है। आप चाहे लोन के लिए इंक्वायरी कर रहे हो, कार्ड के लिए इंक्वायरी कर रहे हो। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका हार्ड इंक्वायरी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो क्या है कि कुछ ही पॉइंट्स आपके डाउन होते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी कुछ कुछ बैंक है, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, ये आपका हार्ड इंक्वायरी कर लेता है। एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ये हार्ड इंक्वायरी करता है। तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसे बैंक है जो कि क्रेडिट कार्ड लेने पे भी आपका हार्ड इंक्वायरी करता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो पक्का आपका हार्ड इंक्वायरी होता है। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल पे प्री अप्रूव्ड है तो आपको उसमें सिविल आपका इम्पैक्ट होगा, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स होता है। तो अक्सर मैं आपको इससे बचने के लिए सिंपल से उपाय यही है कि आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अक्सर जल्दी जल्दी अप्लाई मत करा करें। 3 महीने में एक बार आप कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको अप्लाई ही करना है तो 3 महीने के गैप दे देकर अप्लाई करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन नहीं होगा। अगर आप 3 महीने के अंदर में ही 2-3 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, 1-2 लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका क्या है कि क्रेडिट स्कोर तो डाउन होगा ही, प्लस में क्या है कि आपके क्रेडिट पे आपका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसके वजह से अगर आप 3 महीने बाद भी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक जब चेक करेगा तो आपको वहां पे निगेटिव इम्पैक्ट शो कर जाता है, जिसके वजह से क्या होगा कि जो लोन आपका अप्रूव होने वाला होगा वो भी बैंक रिजेक्ट कर देता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताई जिससे आप बचिए और अपना क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जिसके वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा इसका। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म में मिल सकते हो। हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।